हाय फ्रेंड, मैं हरकेश कुमार बिलाई। आज आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। क्या मीन होता है? डिक्रीजिंग, घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत। यूटिलिटी बोलते हैं उपयोगिता, मतलब घटती हुई सीमांत उपयोगिता, इस तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग का मीन तो आप जान गए कि डिक्रीज होना, कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये समझना हमें। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या है, फिर इसको हम पूरे को समझेंगे कि व्हाट इज मीन ऑफ दैट। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। कोई भी चीज, जैसे हम कोई भी चीज का यूज कर रहे हैं तो उसमें और एडिशनल क्या यूज करें, फिर और एडिशनल क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल या मोर जो भी क्वांटिटी हम यूज करते जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन करते जाते हैं तो वो क्या बनता जाता है, एडिशन ही क्या बन जाता है, टोटल यूटिलिटी। नहीं बात समझ में आई? मार्जिनल एक एग्जांपल ले लीजिए मार्जिनल को समझने के लिए, कि हम खाना खा रहे हैं तो पहली चपाती खाई है हमने, तो वो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या हो गया, एक मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फर्स्ट से और सेकंड से मार्जिन जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिला उस यूनिट से वो मार्जिनल यूटिलिटी भी हुई, और टोटल यूटिलिटी भी वही होगी क्योंकि दूसरी यूनिट हमने यूज की ही नहीं है अभी। तो यूटिलिटी का मतलब ये, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हमने मार्जिन उससे सेटिस्फेक्शन कितना लिया है वो हमारी मार्जिन। जैसे दूसरी यूनिट यूज की तो उससे और हमें यूटिलिटी मिली, वो मार्जिन कितना और एक्स्ट्रा मिली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पहली यूनिट एप्पल की यूज की तो 100 हमें यूटिलिटी मिली, मार्जिन एक्स्ट्रा यूटिलिटी उससे क्या मिली, 100 मिली यूटिलिटी। तो टोटल भी क्या होगी, 100, क्योंकि और हमने और ऐड ही नहीं किया उसमें, तो वो टोटल बन जाएगी जो पहली वाली। फिर उसके अंदर दूसरी यूनिट यूज की हमने तो हमें उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। ध्यान रखना है, एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी जो पहली वाली यूनिट से दूसरी वाली यूनिट में कम यूटिलिटी मिलती है। तो वो मार्जिन जो मिला है, एडिशन मिला है, पहले में 100 मिला था, अब दूसरे में एडिशन कितना मिला, ऐड कितना हुआ, 90 हुआ है। तो ये क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर तीसरी यूनिट से और कम मिलती जाएगी, चौथी से और कम मिलती जाएगी, पांचवी से और कम मिलती जाएगी। ऐसे जो यूटिलिटी मार्जिन एक्स्ट्रा है, एडिशनल यूटिलिटी है, वो हमें प्रत्येक यूनिट से कम मिलती जाती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये मार्जिन का ही ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाए। 100 में 90 जोड़ा, 90 में 80 जोड़ा, जो 100 में 90 जोड़ा तो 190, 190 में 80 जोड़ा, तो जो भी ये बन रहा है 270, तो इनका मार्जिन का ही एडिशन करते हैं, वो क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी बन जाती है। अब इसको समझेंगे कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। कि हमने एक कोई, मान लीजिए एप्पल का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, एप्पल का। तो एप्पल का फर्स्ट यूनिट यूज की तो उसमें आपको मार्जिनल यूटिलिटी या एक्स्ट्रा यूटिलिटी उससे कितनी मिली, 100 मिली। तो टोटल यूटिलिटी भी उस वक्त 100 होगी क्योंकि एप्पल की और यूनिट यूज नहीं की, तो जो पहली वाली की मार्जिन है वो ही टोटल बन जाएगी। फिर दूसरी यूनिट हमने यूज की तो उससे ध्यान रखना है प्रत्येक यूनिट से कम मिलती जाएगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमें मिलता जाता। और एक एग्जांपल दूंगा, एप्पल की जगह दूसरा दे देंगे अगर नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए कि दूसरा ले लीजिए, चपाती खाते हैं आप, एप्पल की जगह ले लीजिए चपाती खाई आपने। तो पहली चपाती खाई, उससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन नहीं क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। पहले से बहुत भूखे हैं, भूखे होने के कारण आप उसको खाए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला। पर दूसरी रोटी खाएंगे आप तो पहली वाली रोटी से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि पहली वाली में हमें भूख बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिससे पहली वाली रोटी ने बहुत सारी भूख हमारी मिटा दी। फिर दूसरी रोटी खाएंगे तो पहली वाली को जितना खाने में आनंद आ रहा था उतना दूसरी वाली को खाने में नहीं आएगा। फिर तीसरी वाली खाएंगे तो दोनों को खाए उसमें आनंद आया जितना तीसरी वाली में नहीं आएगा। तो मतलब वो एडिशन करते जा रहे हैं आप यूटिलिटी का, वो क्या, सेटिस्फेक्शन पहली वाली से सबसे ज्यादा मिलता है, फिर बाद में सबसे कम मिलता जाता है। तो वैसे यहाँ पे एक तीसरी यूनिट ली तो आपको सेटिस्फेक्शन और कम हुआ, फिर चौथी ली और कम हुआ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसे सेटिस्फेक्शन आपका क्या होता गया, कम होता गया। वैसे चपाती को खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन कम हो, 4 रोटी खा रहे, कोई 4 खाता, कोई 5 खाता, कोई 6, कोई 7, इससे ज्यादा तो शायद कोई खाते हैं, कोई 10 तक खा लेते हैं। तो मान लीजिए उसको खाया आपने
तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब मांगने की क्षमता है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कहते हैं कि भाई अब मैं नहीं खा सकता इसके आगे, बस बस बस। इसका मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन आपका फुल हो गया, मांगने की क्षमता क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। फिर उसके बाद भी खाते हैं आप तो आपकी मांगने की क्षमता नेगेटिव में चली जाएगी, सेटिस्फेक्शन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहां पे खाना खाते हैं तो आप 3-4 रोटी खाए, उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन फुल हो गया, मांगने की क्षमता जीरो हो गई, तो फिर भी रिश्तेदार क्या बोलते हैं, और खाओ और खाओ और लो, एक रोटी और लो, एक रोटी और लो, प्यार से कहते हैं। तो उस वक्त हमारी मांगने की क्षमता क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। फिर भी और ज्यादा खाते हैं तो हमें वोमिटिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हम कॉमोडिटी का यूज करते खाते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन कब कब किस तरीके से मिलता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली यूनिट हमने एप्पल की ली या चपाती मान लीजिए उसकी यूनिट ली, तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिला आपको, तो वही आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आप सेटिस्फेक्शन मान लीजिए, ठीक है। दूसरी यूनिट यूज की तो पहली वाली यूनिट से आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टोटल इन दोनों का जोड़ा तो 190 हो जाएगा। तीसरी यूनिट और यूज की तो उससे दोनों से कम मिलेगा, चौथी यूनिट की और कम, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक कम मिलता रहेगा आपको। 11वीं यूनिट में आकर के आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है, और मांगने की क्षमता है वो क्या होगी, जीरो। अब नहीं खाऊंगा मैं, क्या होगी, जीरो हो गई है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अपने अपने सबके अलग अलग तरीके, कोई 4 रोटी, कोई 5 रोटी, कोई 10 रोटी, कोई 12 रोटी खाता है, तो उनके अकॉर्डिंग सबके अलग। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर की लिया कि किसी व्यक्ति ने 10 एप्पल खाए, तब तक वो खाया जा रहा था, पर उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और मांगने की क्षमता क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और फिर एक स्टेज ऐसी आई, उसका पेट फुल भर गया, अब नहीं खाऊंगा, मांगने की क्षमता क्या हो गई, उसकी जीरो हो गई, सेटिस्फेक्शन उसका फुल हो गया, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब तो अब ये यहां तक आपकी 550 टोटल यूटिलिटी थी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 10 होगी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे प्रत्येक यूनिट को यूज करते जा रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही थी। एक स्टेज ऐसी आई, आपकी मांगने की क्षमता क्या होगी, जीरो होगी, अब नहीं खा सकता। इसके बाद में 11वीं यूनिट में मना कर दिया कि मैं नहीं खा सकता, तो उस वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मतलब मांगने की क्षमता जीरो हो जाती है, उस वक्त तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर भी उसके बाद अगर आप खाते हैं तो आपकी मांगने की क्षमता नेगेटिव चल रही है, नहीं बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करते मतलब मांगने की क्षमता आपकी नेगेटिव होगी, तो टोटल यूटिलिटी घटने लग जाती है। क्योंकि ये 10 माइनस करेंगे 550 में तो 540 हो जाएगा, तो टोटल यूटिलिटी घटने लगे। और भी खाया आपने फिर, तो फिर और ज्यादा मांगने की क्षमता कम हो गई है, और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, और कम हो गई। तो कुल मिला के इसके कहने का अर्थ है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का यूज करते जाते हैं तो उसकी मांगने की क्षमता प्रत्येक यूनिट पे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मांगने की क्षमता है वो आपकी जीरो हो जाती है, उस वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर भी उसके बाद अगर कमोडिटी का यूज करते हैं तो आपकी मांगने की क्षमता क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, और आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। एक्चुअल में ये कंडीशन क्रिएट कब होते हैं, मांगने की क्षमता नेगेटिव कब जाती है, जब हम बिल्कुल या तो ब्याह शादी में गए हैं कि बहुत अच्छा खाना मिला है और हम बहुत खा लेते हैं, बस आज के बाद हमें इतना अच्छा मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में अपन पेट हमारा कह रहा है, हमारा मन कह रहा है कि नहीं अब नहीं खाना, पेट फुल हो गया, फिर भी हम खाते हैं, तो उस वक्त हमारी मांगने की क्षमता नेगेटिव जाती है। या कभी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वो लाड प्यार से आपको 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खिलाते हैं, खा लिया आपने, पेट भर लिया, उसके बाद भी अगर और खिलाते हैं तो आपकी मांगने की क्षमता क्या नेगेटिव। फिर भी और ज्यादा खाते हैं तो वोमिटिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, वोमिटिंग भी हो जाती है, तो उससे सेटिस्फेक्शन क्या होने लग जाता है, आपका गिरने लग जाता है। तो ये है लॉ ऑफ डायमेंशन। अब ये तो था चार्ट के थ्रू, अब ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं इसको। इधर देखिए ग्राफ के थ्रू, जैसे फर्स्ट यूनिट एप्पल की यूज की तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम 100 है, तो उस वक्त टोटल यूटिलिटी भी क्या है, 100 है।
जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ाती गई एप्पल की खाते गए, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग रही है, यहाँ कम हो रही है तो ये भी क्या होने लगी, कम होने लगी। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे एक स्टेज ऐसी आती है 11वीं यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, तो उस वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप एप्पल की यूनिट यूज कर रहे हैं, जैसे 12वीं यूनिट कर रहे हैं, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई है, -10 हो गई है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी उस वक्त क्या होने लगी, कम होने लग गई है। और 13वीं यूनिट और यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और ज्यादा नेगेटिव हो गई, मांगने की क्षमता, तो टोटल यूटिलिटी और ज्यादा गिरने लग गई। इसे ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब डायमेंसिंग ये कह रहा है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का यूज करते जाते हैं तो कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन प्रत्येक यूनिट से क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो एक स्टेज एक ऐसी आती है, उसमें सभी व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार मांगने की क्षमता 0 कर देते हैं, उस वक्त उनका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और उसके बाद भी अगर कोई कमोडिटी का यूज करते हैं तो आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मांगने की क्षमता वो क्या होती है, कम नेगेटिव चली जाती है, टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये बताना आपको कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की यूनिट यूज करते जाते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्रत्येक यूनिट पे क्या होने लग जाती है, कम होती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि किसी भी कमोडिटी की यूनिट यूज करते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी प्रत्येक यूनिट के साथ साथ घटने लग जाती है, टोटल यूटिलिटी उसके साथ साथ बढ़ती है। और एक स्टेज ऐसी आती है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में डेफिनेटली, जब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछते हैं जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता ही है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद भी कमोडिटी का तीसरी यूनिट अगर फिर भी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, उसके बाद भी कमोडिटी का यूज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें एलैबोरेट करना। पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का यूज करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी घटने लग जाती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ने लग जाती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसमें 3 पॉइंट बताने हैं। पहला, प्रत्येक यूनिट के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई जाती है, घटती हुई जाती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है, जो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। इसी को ग्राफ के थ्रू बताना है, यही मैंने अभी समझा दिया आपका। फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी ये इतनी थी, वो उतना है। फिर जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी प्रत्येक यूनिट के साथ कम होती जाती है, टोटल यूटिलिटी प्रत्येक यूनिट के साथ बढ़ती जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी घटने लग जाती है। इसे ही लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ अजम्पशंस है इसके, और कुछ अजम्पशन है, वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और कुछ एक्सेप्शन है इसके, कुछ अजम्पशन और कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ लेते हैं। ये रूल्स कहाँ लागू होता है और कहाँ पे ये नहीं लागू होता। सबसे पहले कि ये रूल्स वहां लगेगा जहां पे कोई कमोडिटी यूज कर रहे हैं, वो कमोडिटी की शेप साइज सेम होनी चाहिए। जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी सेम साइज की होनी चाहिए। ऐसे नहीं पहली रोटी है बहुत छोटी है, दूसरी रोटी बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत मोटी है, तो उससे सेटिस्फेक्शन का पता नहीं लगेगा, फर्स्ट यूनिट से ज्यादा मिला है फिर सेकंड से। तो सभी की जो चपाती यूज कर रहे हो, सभी चपातियों की ये जो साइज और शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, कलर भी एक जैसा ही होना चाहिए। तो उससे क्या है कि प्रत्येक यूनिट से पता लगेगा कि इसी साइज की रोटी पहली खाई तो सेटिस्फेक्शन इतना, दूसरी इसी साइज की खाई तो उससे कम हुआ है।
बट वो अगर बहुत ज्यादा बड़ी खा ली आपने तो ये नियम वहां नहीं लगेगा। दूसरा, वही एप्पल की मान लीजिए कोई भी कमोडिटी यूज करे तो सेम साइज सभी एप्पल जितने भी यूज कर रहे हैं उनका सेम होना चाहिए। क्लियर। दूसरा कि इनकम टेस्ट और हैबिट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकम टेस्ट और हैबिट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब मान लीजिए इनकम अच्छी हो गई तो आप इस कमोडिटी को छोड़ के दूसरी कमोडिटी क्या करने लगे, यूज करने लगे, आपकी इनकम बढ़ी तो कमोडिटी आप क्या करने लगे, दूसरी अच्छी कमोडिटी यूज की। इनकम घटी तो दूसरी कमोडिटी जो होगा कम प्राइस वाली हो कम। प्राइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट होनी चाहिए। प्राइस बढ़ते ही हम दूसरी कमोडिटी पे आ जाते हैं, प्राइस घटते ही हम अच्छी सुपीरियर कमोडिटी खरीदने लग जाते हैं। तो ये सारी कांस्टेंट होंगी तभी एक चीज को हम यूज करेंगे स्टेबल, और उससे हमें लॉ ऑफ डायमेंशन का पता लगेगा। अब इंसान नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। अगर अब नॉर्मल कंडीशन में हुआ तो उसको पता ही नहीं लगेगा कितनी खा रहा है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में एकदम सही है तब उसका सेटिस्फेक्शन का पता लगेगा कि प्रत्येक यूनिट खाते जा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती जा रही है। ये इसके अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या बताया मैंने कि जो यूनिट यूज कर रहे हैं उसकी शेप, साइज, कलर सेम होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मैंने ये बताया कि किसी भी इंसान जो उस कमोडिटी को यूज कर रहा है उसकी इनकम, टेस्ट और हैबिट भी सेम होनी। इनकम चेंज हुई तो कमोडिटी चेंज कर, टेस्ट अगर चेंज हो गया, टेस्ट अच्छा नहीं लगा चेंज कर लेगा वो, हैबिट चेंज हो गई उसकी तो वो कमोडिटी चेंज कर लेगा। तो हमें पता नहीं लगेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डायमेंशन है या नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। नॉर्मल मतलब एकदम ऐसा नहीं उसको पता ही नहीं कुछ और वो कॉम्पिटिटिव खाया जा रहा है, मतलब उससे कुछ अता पता ही नहीं लग रहा है। नॉर्मल कंडीशन में होगा तब ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब इसके जस्ट अपोजिट है एक्सेप्शन। इसके पहला पॉइंट बताया था मैंने इसी में कि शेप, साइज, कलर सेम होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? शेप, साइज, कलर सेम नहीं होगा तब ये नियम नहीं लगेगा, एक्सेप्शन हो गया। दूसरा ये बताया इनकम, टेस्ट, हैबिट सेम होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में, अजम्पशन में बताया नॉर्मल होना चाहिए, और एक्सेप्शन में क्या है? एबनॉर्मल। जैसे अल्कोहलिक कंडीशन में इंसान पता ही नहीं रहता कितना खाना खाना चाहता है वो, तो उस पर ये नियम नहीं लगता है। एक्सेप्शन मतलब ये नियम नहीं लगेंगे वहां पे, अजम्पशन मतलब वो ये नियम वहां पे लगेंगे। अब कोई अल्कोहल पी लिया, अल्कोहल लेने के बाद में वो खाना खाए जा रहा है, उसको पता ही नहीं कितना खाना खा गया, तो उसको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का बिल्कुल पता नहीं लगता कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डायमेंसिंग हो रही है कि नहीं, कम होती जा रही है कि नहीं, डिक्रीज होती जा रही है कि नहीं, उसका पता नहीं लगता। तो ये नियम वहां पे लागू नहीं होता है। ये हमारा लॉ ऑफ डायमेंसिंग, मार्जिनल यूटिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, और अजम्पशन एक्सेप्शन में भी पूछ सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि जैसे जैसे कमोडिटी का यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। एक स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। फिर और भी कमोडिटी यूज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। इसे ही हम लॉ ऑफ डायमेंसिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। थैंक यू।